गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज 20 मई 2022 है। चलिए देखते हैं दैनिक जागरण का फटाफट एनालिसिस मीन्स इसका रिव्यू, क्या इसमें दिया है क्या नहीं दिया, इसको देखते हैं। चलिए दैनिक जागरण 20 मई 2022, तो फ्रंट पेज में आप देख रहे हैं क्या दिया है, पंचायत स्पेशल एडिशन जिला फुलेरा ऐड दिया है। सेकेंड पेज में प्राइम वीडियो ऐड दिया है। थर्ड दैनिक जागरण भी एडी दिया है। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते चलें। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मुख्य मार्ग पर न होने पाया वाहन पार्किंग, मुख्य सचिव बोले मुख्य मार्ग पर न होने पाए वाहन पार्किंग। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने की गोरखपुर मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में मुख्य मार्ग पर पार्किंग नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में 2 सप्ताह में कार्ययोजना प्रस्तुत करनी होगी। मुख्य सचिव गुरुवार को आयुक्त सभागार में गोरखपुर मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। देखिए मुख्य सचिव आयुक्त थे, जिलाधिकारियों ने दी प्रस्तुतिकरण। देखिए सफाई के मामले में शहर को पूरे अंक। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सफाई के मामले में शहर को पूरे अंक दिए हैं। देखिए यहाँ सफाई के मामले में पूरे अंक दिए हैं। मन लगाकर पढ़िए, नौकरी तो तय है, मुख्य सचिव ने बोले। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गुरुवार को गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय की संस्था गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग का भ्रमण किया। विश्वविद्यालय की व्यवस्था देख वह अभिभूत हुए। यहाँ संचालित होने वाले रोजगार परक पाठ्यक्रमों की जमकर प्रशंसा की। नर्सिंग प्रशिक्षुओं से संवाद भी किया। देखिए गुरधोइया नाले पर बनेगा एसटीपी, सफाई पर संतोष जताया। गुरधोइया नाला में पहुंचने से पहले गंदे पानी को साफ किया जाएगा। इसके लिए कुछ स्थानों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की तरह महानगर की सफाई व्यवस्था होगी। इसके लिए नगर आयुक्त अविनाश सिंह के नेतृत्व में अफसरों की टीम इंदौर जाएगी। देखिए वन मंत्री व मुख्य सचिव ने हर गौरी को खिलाया फल, ली पटौदी की फोटो। देखिए एक पेज में मुख्य सचिव आयुक्त आए हैं जो गोरखपुर का दौरा कर रहे हैं कि क्या स्थिति है। दैनिक जागरण नेक्स्ट, ज्ञानवापी मस्जिद के तीनों गुंबद के नीचे शिखरनुमा आकृति। रिपोर्ट में बताई वजू खाने में मिली शिवलिंग की वास्तविक स्थिति। कई जगह घंटी कलश के चिन्ह। 14 मई को तहखाने के अंदर 4 दरवाजे मिले। एक दरवाजा नई ईंट लगाकर बंद किया गया मिला। यही चार पुराने खंभे हैं। इन पर चारों ओर घंटी कलश फूल की आकृतियां बनी हुई है। एक अन्य कमरे में चूने की नई पुताई की गई लगती है। चौथे कमरे में भी नई चूना पेंट है। यहाँ बिना दरवाजे का छोटा तहखाना भी मिला। देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के तीनों गुंबद के नीचे शिखरनुमा आकृति। सर्वे रिपोर्ट की 6 प्रमुख बातें। मस्जिद की दीवारें व स्तंभ पर जगह जगह हिंदू धर्म संस्कृति के चिन्ह हैं। मस्जिद के प्रथम गेट के पास 3 डमरू बने हुए हैं। प्रवेश द्वार से आगे दीवार पर त्रिशूल की आकृति है। यहाँ रीड कर सकते हैं आप। मैं स्लोली स्लाइड कर रहा हूँ। हाईटेक विधानसभा की कार्रवाई को कागज रहित बनाने के लिए लागू की जा रही नेशनल ई विधानसभा परियोजना के तहत सदन में प्रत्येक सदस्य की मेज पर टैबलेट लग रहे हैं। गुरुवार की इस विधानसभा मंडप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैबलेट के माध्यम से ई विधान के तहत सदन की कार्रवाई के संचालन की जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और सदस्यों की मेज पर लगा टैबलेट। देखिए अब ई विधानसभा की स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे टैबलेट सारे सीटों पे लगे रहेंगे। रोड रेज मामले में सिद्धू को 1 साल की सश्रम कैद। देखिए रोड रेज मामले में सिद्धू को 1 साल की सश्रम कैद हुई। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट में से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज मामले में सिद्धू को 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सिद्धू को पहले दी गई 1000 रुपये जुर्माने की सजा बढ़ाकर 1 वर्ष का सश्रम कारावास करते हुए अपने फैसले में कहा। देख सकते हैं वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस रद्द हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज। देखिए ये भी ऐड है। धुरियापार में बसाया जाएगा नया गीडा। 5500 एकड़ में होगा विकास। प्रारूप तैयार।
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा का विस्तार करते हुए धुरिया पार में एक नया गीडा बसाने की कवायद तेज हो गई है। यह 18 गाँवों की 5500 एकड़ जमीन पर विकास की महायोजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया। इसमें औद्योगिक के साथ ही आवासीय, वाणिज्य एवं संस्थानिक सेक्टर भी विकसित किए जाएंगे। देख सकते हैं जिन्हीं में पहली बार प्राधिकरण दिवस आए 15 मामले। समाधान दिवस की तर्ज पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण में गुरुवार को आयोजित पहले प्राधिकरण दिवस में 15 मामले आए हैं। देख सकते हैं यहाँ गुल रहेंगी बिजली। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होने पर शासकीय वाहनों का कटेगा चालान। चोरी में 2 बदमाशों समेत शराफ गिरफ्तार। प्रधान संगठन ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन। गोरखनाथ मंदिर में 3.52 करोड़ से बनेगा एसपी कार्यालय व कंट्रोल रूम। गोरखनाथ मंदिर में देखिए एसपी कार्यालय व कंट्रोल रूम बनेगा 3.52 करोड़ से। आप प्रेड कर सकते हैं आसानी से। मैं स्लो एंड स्लाइड कर रहा हूँ। चलिए देखिए, परिवहन माफिया के आगे बेवर नजर आ रहे जिम्मेदार। बिना हेलमेट में कट रहा सिखों का चालान। देखिए, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS कंट्रोल रूम से कट रहा चालान सिखों के लिए मुसीबत बन गया है। पग बांधकर बाइक से निकलने वालों का बिना हेलमेट में 1000 रुपये का चालान काटा जा रहा है। इसकी शिकायत समुदाय के लोगों ने SSP से की। मामले का समाधान कराने के लिए पुलिस मुख्यालय, देखिए यहाँ पे जो भी हो रही है, बिना हेलमेट में कट रहा सिखों का चालान। PW की सुस्ती से 6 घंटे गुल रही बिजली। चले गीडा गोरखपुर देख सकते हैं औद्योगिक विकास के पथ पर अग्रसर गीडा। चल नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक कार्यालय नगर पंचायत BA भाग 2-3 की परीक्षा 21 से है। भूगोल की प्रायोगिक परीक्षा आज है। कल से परीक्षा बहिष्कार और 30 से तालाबंदी करेगा गुआक्टा। MMUT में 900 के पार पहुंची प्लेसमेंट की संख्या। MMUT में 900 के पार पहुंची प्लेसमेंट की संख्या। 2 विद्यार्थियों को अमेजन ने दिया 25 लाख का वार्षिक वेतन पैकेज। वाओ। चलिए, बच्चों को दी गई यातायात नियमों की जानकारी। स्वर्ण पदक विजेता आदित्य सम्मानित। रेलवे अस्पताल में खाली पदों पर की जाए भर्ती। गोभी में दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं आज। बदलेगी सूरत, हरियाली करेगी स्वागत। 751 लोगों को लगाया गया कोरोनाधारी टीका। चले आगे बढ़े। देख सकते हैं कुछ खास बातें इसमें नहीं दिया है। जो खास बातें हैं उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ और रीड कर रहा हूँ। हर ब्लॉक में स्टेडियम निर्माण की बनाई योजना। जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति की बैठक में हुई विकास कार्यों की समीक्षा। बांस गांव के सांसद कमलेश पासवान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर ब्लॉक में कम से कम एक स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। हर ब्लॉक में बोल रहे हैं एक स्टेडियम का निर्माण कराया जाए और इसके लिए जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेकर कार्य योजना बनाई जाए। देखिए, चिड़ियाघर में दिखेंगे सफ़ेद बाघ। ठीक, 445 कुंटल गेहूं लेकर 14 दिन से चंपत आरोपित। सफ़ेद बाघ भी अब दिखेंगे चिड़ियाघर में। गोरखपुर चिड़ियाघर, अशफाकुल्ला खान। आबादी की भूमि का ड्रोन से किया गया सर्वे। जल निगम के प्रयोग से पीस रहे सैकड़ों परिवार। देखिए, भवन के बिना पढ़ रहे छात्रों से मिले SDM। भ्रष्टाचार के मामले में अधिशासी अधिकारी निलंबित हो गए। नगर पंचायत अध्यक्ष कप्तानगंज का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पद से हटाने की संस्तुति। साली संग सेल्फी लेते समय ट्रेन की चपेट में आने से जीजा की मृत्यु हो गई। बिजली गिरने से एक की मृत्यु। कैसे सेल्फी ले रहे हैं लोग। देखिए, संपादकीय जागरण, वैचारिक लड़ाई।
दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनेक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जो कहा कि विश्वविद्यालय वैचारिक लड़ाई का अखाड़ा न बनने पाए, उस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि देश के कई विश्वविद्यालय वैचारिक लड़ाई के साथ ही हिंसक टकराव का मैदान बनने लगे हैं। इनमें से कुछ तो सरकारी अनुदान से संचालित होने वाले विश्वविद्यालय भी हैं। आखिर कौन नहीं जानता कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किस तरह एक खास विचारधारा का पोषण इस हद तक होता है। देखिए, अमित शाह जी ने स्पीच दी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आकांक्षा को उड़ान, सही समय पर समुचित फैसला लें, राइट। चले आगे। 58,000 बीसी सखियों को मिलेगा डिजाइनर साड़ियाँ। तुष्टिकरण की राजनीति से मुक्त हुआ देश। टीकाकरण से सहयोग करने पर ANM को 10,000 का पारितोषिक। ओम बिरला आज करेंगे 20 सदस्यों को प्रबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ। एक सप्ताह में लग जाएं सभी प्रतिष्ठानों पर CCTV कैमरे। योगी जी क्या बोले? यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर भी जोर दिया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि व्यापारिक संगठनों से बात कर लें, एक सप्ताह के अंदर सभी प्रतिष्ठानों पर CCTV कैमरे लग जाएं। पुलिस के सहयोग के लिए निजी सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात की जाए। सड़क हादसों को कम से कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा विशेष अभियान गुरुवार से शुरू कराया। विभिन्न संबंधित विभागों को इस अभियान में लगाया गया कि इसमें चरणवार जागरूकता के कार्यक्रम चलेंगे और उसके बाद यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, अवैध पार्किंग व अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान शुरू। जो संपत्ति भगवान आदि विश्वेश्वर की है वह वक्फ नहीं हो सकती। शाही ईदगाह हटाने का याचिका पर सुनवाई करेगी अदालत। बच्चे के पेट से निकले चूहे के बच्चे जैसे दिखने वाले कीड़े। हंसी में मसाले नए। स्वदेशी उपकरणों वाले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण। विक्रम-1 रॉकेट के तीसरे चरण का सफल परीक्षण। अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप स्काईरूट एयरस्पेस ने विक्रम-1 रॉकेट के तीसरे चरण का नागपुर में सफल परीक्षण किया। यह निजी तौर पर निर्मित भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान है। कंपनी ने गुरुवार को यह घोषणा की पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में विक्रम-1 के तीसरे चरण के परीक्षण को कलाम। रसोई गैस की कीमत में 3.5 रुपये की वृद्धि। देखिए, पढ़ सकते हैं। रसोई गैस की कीमत में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 3.5 रुपये की वृद्धि हो गई। इस महीने यह दूसरी बढ़ोतरी। दिल्ली 14.2 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 1,003 रुपये हो गई है। ATM से कार्डलेस निकासी की व्यवस्था का निर्देश। सीमेंट के बाद हेल्थ सेक्टर में भी उतरेगा अडानी ग्रुप। GST काउंसिल की सिफारिश मानने के केंद्र और राज्य बाध्य नहीं। सरकार पॉलिसी बनाए, कारोबार करना निजी क्षेत्र का काम। गांधी जी बोले पाम आयल के आयात से मिलेगी खाद्य तेलों की महंगाई से राहत। देखें, पाम आयल खुदरा महंगाई से अगले माह से थोड़ी राहत मिल सकती है। इसकी मुख्य वजह है कि इंडोनेशिया सोमवार से फिर से पाम आयल का निर्यात शुरू करने जा रहा है। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा पाम आयल निर्यात करता है। देखिए, 28 अप्रैल से इंडोनेशिया ने पाम आयल के निर्यात पर रोक लगा रखी है। इससे भारत में पाम आयल की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया था और उसका असर सभी खाद्य तेलों के दाम पर दिख रहा था। अब ये पाम आयल निर्यात करेगा इंडोनेशिया, सो पाम आयल की कीमत घटेगी। 6 राज्यों पर बिजली उत्पादन कंपनियों का 72,000 करोड़ रुपये का बकाया। देखिए कितना रुपये का बकाया है। उत्तर प्रदेश में इतना, देखिए कितना, 9,372.49 करोड़ बकाया है। कच्चे जूट से प्राइस कैप हटाने का फैसला। कार्ती पर और कसेगा शिकंजा। वीजा घोटाले में होगी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। गर्भावस्था में तनाव, चिंता और अवसाद का शिशु पर पड़ता है प्रतिकूल प्रभाव। दंगाइयों ने लूटा था ब्याह का सम्मान, सरकार करेगी कन्यादान। देखिए, रामबन में निर्वाधित टनल का एक हिस्सा धंसा, 14 मजदूर फंसे। भारत से 1600 टन गेहूं ले जा रहा मालवाहक जहाज मेघना नदी में डूबा।
खाद्यान्न की होगी बम्पर पैदावार, गेहूं में मामले गिरावट। शिक्षा की गुणवत्ता परखने को इसी साल में देखिए। खेल जागरण देख ले एक बार, फार्म में लौटे कोहली। फीफा विश्व में पहली बार होगी महिला रेफरी। 8 घंटे की नींद, अच्छा खाना, मसाज और तैराकी फिटनेस का मंत्र आवेश। विश्व चैंपियन बनी निकहत जरीन। चले आगे। देश विदेश जागरण देखें। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए शख्स ने झूले पर बिताए 36 घंटे। हाथ भी हथियार हो सकता है। शोधकर्ताओं ने भी कुतुब मीनार को माना है वेधशाला। पहली बार एवरेस्ट पर लहराया भारतीय तिरंगा। 1965 में आज ही भारत ने पहली बार एवरेस्ट पर कदम रखा था। यह कामयाबी हासिल करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया था। लेफ्टिनेंट कमांडर MS कोहली के नेतृत्व में 19 सदस्यों की टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह की थी। ISI से मिलकर घाटी में आतंक फैलाने की थी साजिश। कोरोना वैक्सीन को तरह न हो खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या। वैचारिक लड़ाई का अखाड़ा न बने विश्वविद्यालय, अमित शाह बोले। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से सीख ले चीन, दलाई लामा। यूक्रेन में 1730 सैनिकों ने किया समर्पण, फैक्ट्री नहीं हुई खाली। रूस ने कहा इन सैनिकों पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलेगा। टोक्यो में अगले हफ्ते होगी क्वाड की तीसरी शिखर बैठक। देखिए, क्वाड संगठन को लेकर इसके चारों सदस्य देश भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धता बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगले हफ्ते 24 मई क्वाड की तीसरी शिखर बैठक टोक्यो में होने जा रही है। PM नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेने के लिए 24 मई को ही टोक्यो पहुंचेंगे। देखिए, क्वाड सम्मेलन PM मोदी जी पहुंचेंगे टोक्यो में। भारत में 30 करोड़ और OTT यूजर बढ़ने की संभावना, ठाकुर बोले। कौन? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि भारत का OTT बाजार हर साल 21% की दर से वृद्धि कर सकता है। उन्होंने विदेशी निर्माताओं को देश में फिल्मों की शूटिंग के लिए आमंत्रित किया। देखिए, श्रीलंका वासियों को ईंधन संकट से मिल सकती है राहत। श्रीलंका में रह रहे भारतीयों को पंजीयन कराने को कहा। श्रीलंका वासियों को ईंधन संकट से राहत मिल सकती है। सेंट्रल बैंक ने ईंधन व रसोई गैस के खेप के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की। ये हुआ पेजेस कंप्लीट। दैनिक जागरण गोरखपुर 20 मई 2022। इसका दैनिक जागरण का ओवरव्यू था, एनालिसिस था, जो भी था आप समझे होंगे, देखे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।